हरे कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, अध्याय 13, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। आज से हम अध्याय 13 में श्लोक 20 से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले वाले भाग में हमने श्लोक 1 से लेकर 19 तक पूर्ण किया है। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति तथा जीव के विषय में विस्तार से समझाया है, जिसको हम भी जानने की चेष्टा करेंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम प्रकृति तथा जीव को अनंत समझो और जो उनके विकार तथा गुण हैं वो भी प्रकृति जन्य हैं। अर्थात प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य है, अनादि है, अनंत है। ये सृष्टि के पहले से विद्यमान है। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है। उसी प्रकार जीव भी भगवान की एक शक्ति है। किंतु हे अर्जुन, तुम प्रकृति और जीव में जीव को श्रेष्ठ शक्ति जानो। जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने के पहले से विद्यमान है। हे अर्जुन, ये प्रकृति अंत समय में परमात्मा के अंदर लीन हो जाती है और जब भी इसकी आवश्यकता होती है ये तुरंत फिर से उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार जीव भी अंत समय में भगवान के अंदर समा जाते हैं और जब ये संसार बनाया जाता है तो ये जीव फिर से इस संसार में प्रकट होने लगते हैं। किंतु हे अर्जुन, ये जीव प्रकृति में बंधे हुए हैं। इसीलिए इन जीवों को परमेश्वर की सेवा करने का मौका नहीं मिल पाता, अर्थात उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन हे अर्जुन, जब ये प्रकृति को मैं पुनः बनाता हूँ तो इस प्रकृति में इन जीवों को मैं फिर से अवसर देता हूँ कर्म करने का, जिससे ये जीव निष्काम कर्म योग अपनाकर अंत समय में फिर से मेरे वैकुंठ लोक को प्राप्त हो सके। और ये प्रक्रिया हमेशा यूं ही चलती रहती है। और यही कारण है अर्जुन कि जीव इस प्रकृति की भौतिक माया में फंसा हुआ है और मुझ भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर पाता। हे अर्जुन, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों का कारण स्वरूप है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। इसी प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता है और प्रकृति में ही जीवन बिताता रहता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण होता है। इसी तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। अर्थात हे अर्जुन, जीव प्रकृति की भौतिक माया में फंसा रहता है, उससे बाहर नहीं निकल पाता। अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है। कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग योनियां जन्म के लिए मिलती रहती हैं और जैसे ही उसके पाप और पुण्य कर्म क्षीण होने लगते हैं उसको पुनः धरती लोक पर भेजा जाता है और ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है और उसको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त भी इस शरीर के अंदर एक अन्य दिव्य भोक्ता है, शक्ति है, जिसको मैं ईश्वर कहता हूँ। वह परम स्वामी है, साक्षी है। वह ईश्वर अनुमति देने वाले के रूप में जीव के भीतर विद्यमान रहता है, जिसको मैं परमात्मा कहता हूँ। और हे अर्जुन, ये जो अन्य दिव्य शक्ति है ये सभी जीव के अंदर एक समान है, जो जीव को अनुमति देती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। जो जीव इसकी बात को सुनता है वही जीव अंत समय में मुझ भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। और ये जो शरीर के भीतर है, जो जीव को अनुमति देता है
यही परमात्मा है। इसीलिए हे अर्जुन, परमात्मा हर जीव के अंदर विद्यमान है। बस मनुष्य को चाहिए कि उसको जाने, उसको समझे। उसको कहीं और जाने और आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमात्मा उसके भीतर ही हूँ। हे अर्जुन, जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेगा, उसको मुक्ति की प्राप्ति निश्चित है। ऐसे व्यक्ति की वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, अर्थात वर्तमान में चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सुखी हो या दुखी हो, ऐसे व्यक्ति को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। उसका यही जन्म अंतिम जन्म है। उसको इसी जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित है। हे अर्जुन, कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग के द्वारा परमेश्वर को देखते हैं। हे अर्जुन, ऐसे भी लोग हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन दूसरों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। अर्थात ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन वो दूसरे के मुंह से किसी परम पुरुष के विषय में सुनकर, किसी देवी या देवता की शक्ति के बारे में सुनकर उसकी पूजा करने लगते हैं, उसकी आराधना करने लगते हैं, उसके कीर्तन को सुनने लगते हैं। ये लोग भी प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर लेते हैं। तुम ये जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हे अर्जुन, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो ये समझता है कि इस शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी नष्ट होते हैं, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में ज्ञानी होता है। जो व्यक्ति परमात्मा को सभी जगह तथा प्रत्येक जीव के अंदर एक समान रूप से देखता है, ऐसा व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपने आप को कभी भी भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रकृति तथा जीव के विषय में दिव्य रहस्य को बताया, और ये भी बताया कि परमात्मा किस प्रकार सभी जीव के अंदर विद्यमान है और वो जीव को अनुमति देने के रूप में विद्यमान रहता है। तात्पर्य यही है कि मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, अर्थात ऐसे कर्म करना चाहिए जिससे वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो, जिससे अंत समय में वो व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त कर सके। इस प्रकार हमने श्लोक 20 से श्लोक 27 तक पूर्ण किया। इसके बाद हम अगले भाग में श्लोक 28 से आगे बढ़ेंगे और इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए, सुनिए और सुनाइए। यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को सभी दुखों से दूर रखता है, मन की शांति को प्रदान करता है और अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त करने का मार्ग सुनिश्चित करता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।